नमस्कार दोस्तों। किसी ने सही कहा है कि पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है और हमारी लाइफ की 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पैसा। और उसी पैसे को कमाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, और जिसके लिए हम जो प्रोफेशन कर रहे हैं वहाँ से जो अर्न कर रहे हैं उसको पैरेलली कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोविड के बाद से एक आंधी चली थी स्टॉक मार्केट की। लोगों ने स्टॉक मार्केट में काफ़ी पैसा लगाया और अच्छा प्रॉफिट बनाया भी। लेकिन पिछले 1 साल की मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा सैचुरेशन आया, इंडियन स्टॉक मार्केट में स्पेशली, और 1 साल में कोई खास प्रॉफिट नहीं बना, जिससे काफ़ी इन्वेस्टर का रुझान स्टॉक मार्केट से दूर होने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा एक ही एसेट में पैसा लगाना चाहिए। उसके पैरेलली देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर बुल मार्केट होती है। जैसा कि वॉरेन बफे साहब बोलते हैं कि कहीं ना कहीं बुल मार्केट चल रही होती है, आपको सिर्फ उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट ही देख रहे थे तो हो सकता है रिटर्न कम बना होगा, लेकिन अगर आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे तो हमने देखा गोल्ड में पैसा अच्छा बना है, सिल्वर में पैसा अच्छा बना है, और उसके साथ एक और ऐसा मेटल है जिसने आपको भरपूर रिटर्न दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉपर की। मेरे पीछे जो ये चार्ट है ये कॉपर का चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 3-6 महीने में कॉपर ने 40 to 50% तक का भी रिटर्न दिया है। जी हाँ, अब गोल्ड सिल्वर का तो समझ में सबको आ रहा है कि गोल्ड सिल्वर क्यों भाग रहा है। काफ़ी सारी वीडियोज़ आपने देख ली होंगी कि चाइना की वजह से सिल्वर भाग रही है या गोल्ड भाग रहा है। अनसर्टेनिटी थी, ट्रम्प साहब आ गए, चाइना एक्सपोर्ट पर रोक लगाने वाला है, सिल्वर की प्रोडक्शन में डिमांड आ गई, जिस वजह से सिल्वर भाग रही है। अब लोगों की कंफ्यूजन ये है कि कॉपर क्यों भाग रहा है। बड़े बड़े रिसर्च हाउसेस का मानना है कि आने वाले टाइम में कॉपर आपको इन दोनों प्रीशियस मेटल से ज्यादा रिटर्न देने वाला है। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कॉपर के चलने का रीजन क्या है, आने वाले टाइम में कॉपर को हम क्या लेवल देख रहे हैं, और अगर आपको कॉपर में इन्वेस्टमेंट करनी है इंडिया में रहकर तो ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिससे आप कॉपर के एप्रिसिएशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉपर में इतनी तेजी आने का रीजन क्या है। देखिए, कॉपर को हम डॉक्टर कॉपर भी कहते हैं क्योंकि कॉपर का ज़्यादा यूज़ होना तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि कॉपर का यूज़ कहाँ पर होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में। अगर कॉपर की डिमांड ज़्यादा आ रही है तो वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग सडनली कॉपर की कहाँ पर ज़्यादा होने लगी, पिछले 2-3 साल से बूम आया ईवी का। ईवी का बूम आने से हमने देखा सिल्वर प्राइजेस बढ़े, उसके साथ साथ कॉपर प्राइजेस भी बढ़े। वो रीजन क्या है कि आप कहेंगे कि सर गाड़ियां तो पहले भी बन रही थी, उतनी ही गाड़ियां अब बन रही है, तो कॉपर के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो ईवी गाड़ियां हैं उनमें पेट्रोल या डीजल गाड़ी के मुकाबले 3 to 4 टाइम्स कॉपर ज्यादा लगता है। सो जैसे जैसे ईवी का रुझान और बढ़ेगा कॉपर की डिमांड और बढ़ती जाएगी। फिर दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर जिसका बूम हमने देखा है वो है एआई। अब जब से एआई आया है तो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स का आपने नाम सुना होगा। कभी न्यूज़ आती है कि गूगल इंडिया में वहाँ पर अपना डेटा सेंटर लगा रहा है। ऐसी ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपने डेटा सेंटर बना रही है। चैट जीपीटी है, उनके बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं। जो डेटा सेंटर बनते हैं उनमें जो वायरिंग्स यूज होती है तो उसमें वायरिंग्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है कॉपर। तो दो सेक्टर ऐसे हैं, ईवी और एआई, जिसमें कॉपर की भर भर के डिमांड आ रही है। अब दूसरा बड़ा रीजन है कॉपर की रैली का, वो है सप्लाई। ग्लोबली सप्लाई इसकी कम होती जा रही है। रीजन बीइंग कॉपर की जो माइनिंग में थी नई कंपनीज काफी कम आ रही हैं, और जो पुरानी कंपनीज थी वो काफी पुरानी हो गई हैं, जहां से कॉपर की माइनिंग काफी कम हो गई है, क्योंकि उनके पास पुरानी टेक्नोलॉजी है, पुरानी लोकेशंस है, जहां से वो कॉपर को ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अब कॉपर की डिमांड सडनली 3 times 4 times बढ़ने वाली है और बढ़ रही है, लेकिन माइनिंग की रफ्तार डबल भी नहीं हो पाई है। तो जब जब डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ते हैं, सप्लाई कर्व होती जाती है और प्राइस इंक्रीज होते जाते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा रीजन है कॉपर में एक रैली आने का। और तीसरा रीजन जो सभी मेटल्स को चलाने का रीजन है वो है चाइना।
जी हाँ, चाइना मैंने बताया था गोल्ड को भी चला रहा है, चाइना सिल्वर को भी चला रहा है और चाइना तो कॉपर को भी चला रहा है। चाइना देखिए एक ऐसी कंट्री है, वो मेटल्स का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी वही है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी वही है। देखिए चाइना जब जब अपनी कंट्री में इंफ्रा पुश करता है, कोई स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करता है, या वो अपनी कंट्री में ग्लोबल ग्रीन ट्रांजिशन लाना चाहता है जिसमें वो ईवी जैसे सेक्टर को बड़ा ही पुश कर रहा है, तो वहां पर कॉपर की बड़ी डिमांड है। और चाइना जैसी कंट्री से इतनी बड़ी डिमांड आना, तो कॉपर की सप्लाई वैसे ही कम है, डिमांड ज्यादा आ रही है, और चाइना मेटल का एक्सपोर्ट कम करने पर फोकस कर रहा है। जैसा न्यूज चल रही है कि 1 जनवरी से सिल्वर का एक्सपोर्ट कम करने वाला है, उसी न्यूज के बलबूते पर हमने देखा सिल्वर में क्या ब्लास्ट हुआ। ऐसे ही चाइना ने बोला है वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिसमें ये सभी मटेरियल आते हैं, जिंक, लेड, कॉपर वगैरह, तो इनके एक्सपोर्ट को भी वो कम करने के बारे में सोच रहा है। तो जब चाइना ऐसा डिसीजन लेता है तो भैया पूरा वर्ल्ड हिल जाता है। सो इसके बाद ऐसे क्या ऑप्शन है कि हम इस कॉपर की रैली में पार्टिसिपेट करें, और आने वाले टाइम में कॉपर कहां तक लग रहा है, और इसके अलावा कॉपर में इन्वेस्टमेंट का रिस्क क्या है, आज ये सारे फैक्टर हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए कॉपर आने वाले टाइम का ऑयल है। हमने जो पहले देखा था 90s के टाइम से अभी तक, तो पूरे वर्ल्ड में एक ट्रांजिशन आया, किसकी वजह से? ऑयल की वजह से। अब धीरे धीरे सभी कंट्री ऑयल से शिफ्ट होती जा रही है, ईवी का जमाना आ गया है, तो कॉपर को बोला जा रहा है कि आने वाला टाइम है कॉपर का, और आने वाले टाइम का ये ऑयल है। तो जैसे जिन कंट्रीज के पास कॉपर की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, या जिन कंट्रीज के पास कॉपर का होल्ड ज्यादा होगा, जैसे कुछ कंट्रीज ऑयल की वजह से मैनिपुलेशन करती है, ऐसे ही आने वाले टाइम में कंट्रीज मेटल की वजह से मैनिपुलेशन करना स्टार्ट कर देंगी। देखिए ये चार्ट है एमसीएक्स कॉपर का भाव जो कि मई के आसपास 800 रुपए के आसपास इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, आज की डेट में वो लगभग 1300 है, और कल 1360-70 का हाई लगाया था। तो विद इन 6 मंथ कॉपर ने मोर देन 50% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, अगर हम कंपेयर करें तो इन 6 महीनों में कॉपर ने गोल्ड को भी बीट किया है। अगर आप कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है एमसीएक्स। लेकिन एमसीएक्स में क्या प्रॉब्लम है? एमसीएक्स में आपको कॉपर रोल ओवर डेट पर आपको उसके कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना पड़ेगा, जिसमें आपको एवरी मंथ कुछ प्रीमियम देते रहना पड़ेगा। जैसे अगर हम आज की बात करें, कॉपर जनवरी का जो फ्यूचर है 1295 के आसपास है, फेब का जो फ्यूचर है 1320 के आसपास है, मार्च का फ्यूचर उससे भी ज़्यादा ऊपर है। तो काइंड ऑफ आप उसको इंटरेस्ट समझिए या फिर रोल ओवर का चार्जेस समझिए। लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजी क्या काम करती है, जनरली जब कभी भी आप बड़ा लॉट उठाते हो या एमसीएक्स में ट्रेड करते हो, एक मार्जिन देकर ट्रेड करते हो, और जिसमें थोड़ा सा भी अप एंड डाउन वॉलेटिलिटी होते ही आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाती है, क्योंकि 90% ट्रेडर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखते। अब कल की भी मैं चाल देखूं कॉपर में, तो कल में मोर देन 150 रुपीज की चाल हुई है, 1390 तक गया था और नीचे 1210 के आसपास तक आ गया था। 170 से 80 पॉइंट की कॉपर ने मूवमेंट दी। अगर एमसीएक्स में आपने एक लोट भी उठाया होता तो 3 से 4 लाख रुपए का वॉलेटिलिटी कॉपर ने दिखाई है, जिससे नॉर्मल ट्रेडर घबरा जाता है। अब ऐसे कौन से ऑप्शन हैं कि हम लो रिस्क के साथ लॉन्ग टर्म में कॉपर को इन्वेस्ट कर सकें? तो उसके लिए आप अपने डीमेट अकाउंट का यूज करके इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक्स में। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो आज मैं कुछ ऐसी कंपनीज आपको बताऊंगा जिनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कॉपर में, कॉपर की माइनिंग में। और अगर वो कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो मैं ऐसा अल्टरनेट ऑप्शन आपको बताऊंगा जिसमें आप बहुत कम रिस्क के साथ कॉपर की रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सबसे पहली कंपनी है जो आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, हिंदुस्तान कॉपर। कंपनी के पीछे नाम ही कॉपर का लगा हुआ है, तो दैट मीन्स डायरेक्ट लिंक है इसका कॉपर के साथ। इंडिया की सबसे बड़ी कॉपर माइनिंग कंपनी है, इवन ग्लोबल ही वन ऑफ द लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है कॉपर में। इसका डायरेक्ट लिंक है कॉपर के साथ। अब हिंदुस्तान कॉपर में पैसा कैसे बनेगा ये समझिए। अब अगर आपने एमसीएक्स में कॉपर ना उठाने की बजाय हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक लिए होते, तो यहाँ पर देखिए सितंबर में स्टॉक का प्राइस था लगभग 226 और आज है
533। एमसीएक्स में तो कॉपर ने लगभग आपको 50% रिटर्न दिया, लेकिन यहाँ पर 3 से 4 महीने के अंदर हिंदुस्तान कॉपर ने आपका पैसा डबल कर दिया। कैसे? देखिए, अगर कोई कंपनी माइनिंग कर रही है कॉपर की और वो कॉपर बेच रही है तो उसके पास काफ़ी स्टॉक भी होता है। सपोज मेरे पास 1 लाख टन कॉपर स्टोरेज में है और वहाँ पर 2 महीने में कॉपर में रैली आ गई और प्राइस बढ़ गए, तो क्या होगा? जो मेरा पुराना स्टॉक है उसका भाव भी आज की डेट पे हो जाएगा। सपोज कल तक जो बिक रहा था 850 रुपीज में, आज वो अगर 1000 रुपए में बिकने लगा, तो जो प्रॉफिट तो ऑलरेडी 850 के भाव पे भी कमा रहा था, आज वो 1000 रुपए का हो गया। 15 से 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो कंपनी का प्राइस चलेगा। अब कंपनी का प्राइस चलेगा तो कंपनी के शेयर भी चलेंगे, और वही हमने देखा 226 रुपए से कॉपर 540-50 तक हो गया। तो इस कंपनी में आपको कहीं भी गिरावट पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, अगर आपका कॉपर में व्यू तेज है तो। उसके बाद दूसरी कंपनी है हिंडाल्को। पीएसयू कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट ओन कंपनी है और सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और कॉपर जैसे मिनरल्स की, मेटल्स की। और यहाँ पर भी देखेंगे अगस्त में इसका प्राइस जहां होता था 650, आज दिसंबर में इसका प्राइस हो गया लगभग 900 रुपए। 30 से 40% का रिटर्न हिंडाल्को ने भी पिछले 3 से 4 महीने के अंदर दिया है। और सेम कंपनी का भी जो बिजनेस है वो इन मेटल्स की माइनिंग का है। अगली कंपनी है वेदांता। यहाँ पर देखेंगे सेम अगस्त में इसका प्राइस 400 रुपए होता था, जो अभी 600 रुपए हो गया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने के अंदर ही कंपनी ने 50% का रिटर्न दिया है। और एक बात गौर करिए, ये सारी ऐसी कंपनीज है, स्टॉक मार्केट ने 1 साल से कोई खास रिटर्न नहीं दिया और इन्होंने 3-3, 4-4 महीने के अंदर आपको 50 से 100% तक का रिटर्न दिया है। एक और कंपनी है जिसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है माइनिंग में, और वो है हमारे अदानी जी की कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज। अडानी एंटरप्राइजेज भी मिनरल्स की माइनिंग करती है कंपनी, और इस कंपनी में अभी कोई खास मूवमेंट नहीं बनी है। कंपनी एक काफी बड़े कंसोलिडेशन में चल रही है, 2200 से 2500 की रेंज में चल रही है। नीचे लेवल पर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो, क्योंकि जिस हिसाब से अगर ये दूसरे मेटल्स की भी माइनिंग कर रहे हैं और दूसरे मेटल्स में भी बड़ी रैली आई हुई है, तो इस कंपनी में भी आपको अच्छा पैसा बन सकता है। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करना रिस्की लगता है, हमें कंपनीज नहीं समझ में आती, तो मैं आपको बताता हूं, आपको एक चीज ट्रैक करनी चाहिए जो है हमारी कंट्री का मेटल इंडेक्स। जैसे हम ट्रैक करते हैं निफ्टी को, सेंसेक्स को, ऐसे ही हम ट्रैक करते हैं निफ्टी मेटल को। अब निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया। निफ्टी लास्ट ईयर सितंबर में 26,000 आई थी, आज भी 26,000 से नीचे है, 1 साल हो गया है। लेकिन अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स आप देखोगे, मार्च में जो था लगभग 7,600 था, अभी 11,000 है। अगर यहाँ पे रिटर्न देखें तो 30 से 40% का रिटर्न मेटल इंडेक्स ने दिया है। लेकिन मेटल इंडेक्स में इन्वेस्ट कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ईटीएफ के बारे में जिससे आप 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 15 मेटल की कंपनीज का एक्सपोजर ले सकते हैं। जी हाँ, अगर किसी भी ईटीएफ में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाइवर्सिफाई हो जाता है। जो ये मिराई एसेट का एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है, जिसकी वैल्यू अभी चल रही है 11 रुपए, तो हमने देखा था अभी निफ्टी मेटल की वैल्यू क्या चल रही थी, 11,000 के आसपास, तो इसकी वैल्यू चल रही है 11 रुपए। जैसे ही निफ्टी मेटल अगर 12,000 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 रुपए। वो अगर 13,000 होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13 रुपए। वो 7600 से चला था, ये भी ऑलमोस्ट 7 रुपए 70 पैसे था। 7 रुपए 70 पैसे से इसने भी अच्छा रिटर्न दिया है, 12 रुपए तक गया, अभी 11 रुपए के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर आपका रिस्क क्या कम होता है, इसमें डायरेक्ट सिंगल कंपनी का एक्सपोजर नहीं है। सपोज हो सकता है वेदांता रैली ना दे, हिंद कॉपर ज्यादा रैली दे दे, हो सकता है हिंद जिंक ज्यादा रैली दे दे, तो ऐसे ही इसमें आपको वेदांता का एक्सपोजर भी मिलेगा, हिंद कॉपर का भी मिलेगा, हिंडाल्को का भी मिलेगा, सेल का भी मिलेगा, जिंदल स्टील का भी मिलेगा। इन सभी स्टॉक्स का ऐसी टॉप 15 मेटल की कंपनीज का एक्सपोजर मिलेगा। और जो जब ये कंपनीज मिलकर रैली देंगी तो मेटल इंडेक्स चलेगा। अब ये मेटल इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं स्क्रीन पर एक नंबर दे रहा हूं जिससे आपको ज़्यादा डिटेल मिल सकती है। इस नंबर पर कॉल करके आप अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, या आप
इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और किसी भी इंक्वायरी के लिए हमारी टीम आपके लिए रेडी है। मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए सेम नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। सो मेरा मानना है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। कुछ पार्ट उसमें स्टॉक्स का भी होना चाहिए, कुछ पार्ट गोल्ड सिल्वर का भी होना चाहिए और कुछ पार्ट मेटल का भी होना चाहिए, क्योंकि देर इज ऑलवेज ए बुल मार्केट। अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा तो कहीं ना कहीं से पोर्टफोलियो में रिटर्न मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे।